मेरे सामने उपस्थित केवड़िया और आसपास के गांवों से आए हुए सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, कार्यकर्ता बंधु, मेरे पहले तमाम वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हमको मिला है। और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्यों में देश के सामने विचाराधीन कोई गंभीर मुद्दा ऐसा बचा नहीं जिस पर वक्ताओं ने अपनी राय, अपनी बात आप लोगों के सामने नहीं रखी हो। मैं इस अवसर पर चूंकि नववर्ष कार्यकर्ता स्नेह मिलन का अवसर है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरी इच्छा थी कि मैं केवड़िया गांव में जाऊं और खास तौर पर भील समाज के लोगों के साथ बैठूं, चर्चा करूं, संवाद करूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी आदरणीय हरिमोहन जी जब अपनी बात कह रहे थे तो कहा मुझे बहुत तकलीफ है, केवड़िया ने नाम खराब कर दिया, बात खराब कर दी। मैं जिस मंशा के साथ आज केवड़िया गांव की धरती पर आया, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। बहुत सारे वक्ताओं ने भील समाज की दयनीय स्थिति पर चर्चा की। आदरणीय रामनारायण जी ने टीएसपी क्षेत्र से लेकर हाड़ौती तक मैं याद दिलाना चाहता हूं, भील समाज की स्थिति दयनीय होगी, लेकिन भील समाज को स्मरण होना चाहिए कि जब सारे संसार के, सारे भारत के राजा महाराजा मुगलों के सामने नतमस्तक हो गए थे, तब मेवाड़ की धरा का राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ खड़ा होकर इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहा। और सवाल अकेले राणा पूजा और आदिवासी भील का नहीं, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलाउड़ो ले बाधियो, ये तो गा दिया कवियों ने। लेकिन महाराणा प्रताप का परिवार जब जंगल में रोटियों से मोहताज हो गया, तब राणा पूजा की सेना, जंगलों में रहने वाले भील समुदाय के लोगों ने इस मुल्क के आत्मसम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए राणा को अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रण प्राण से उसका साथ दिया, प्रण प्राण से, जीवन से। मेरी तकलीफ दूसरी, वो आदिवासी भील जो नारा देकर खड़ा हो जाए, गोविंद गुरु के नेतृत्व में जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, जय जौहार करके नारा आज भी प्रकृति पर नियंत्रण, प्रकृति पर अधिकार, नियंत्रण ऊपर वाले का अधिकार आदिवासी का। अंग्रेजों की सेना से टकरा जाए, जलियांवाला कांड से बड़ा बलिदान हो जाए, तो भी आदिवासी भील पीछे नहीं हटा।
अगर विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, माणिक चंद वर्मा के नेतृत्व में ऊपर माल क्षेत्र का किसानों पर लगाए गए कर हटा दिए जाने चाहिए, जमीन पर चोट नहीं लगेगी, जीवन जीने के अधिकारों पर टैक्स नहीं लगेगा, तब भी इतिहास के पन्नों को ढूंढोगे तो मुझे भाई सुरेश का वो जोशीला भाषण अभी मेरे कानों में गूंज रहा है। नानक भील की स्मृतियां पूरा देश, पूरी बूंदी कभी नहीं भुला सकती। उस अद्भुत विरासत का धनी भील। अब मेरी चिंता दूसरी, ये बात सच है, भील गरीब है, भील मजदूरी करके जीवन जीता, लेकिन भील आत्मसम्मान नहीं बेचता, भील अपने स्वाभिमान से, अपने मुल्क से, अपने धर्म से समझौता नहीं करता। लेकिन आज देश की जो संस्कृति राजनीति में डेवलप हो रही है, वो केवल कांग्रेस की चिंता नहीं। जिस प्रकार की संस्कृति इस हिंदुस्तान के राजनीतिक वातावरण में मौजूदा हालात में पैदा हो रही, वो चिंता सारे देश की होनी चाहिए। वो चिंता इस मुल्क से प्रेम करने वाले एक एक बुद्धिजीवी और गरीब मजदूर की होनी चाहिए कि आखिर इस मुल्क को आजादी दिलाई। गांधी की, नेहरू के नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, न जाने कितनों की शहादत हुई, और उसके बाद एक अधिकार दिया भारत के संविधान ने वोट का। और जिस रोज संविधान को लिख रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तब भारत के एक एक व्यक्ति को इस बात की गर्वोक्ति हो रही थी, अब इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में रानी और मैतरानी में अंतर नहीं होगा, भारत का संविधान सबको समान समझेगा, राजा और रंक में, गरीब में कोई अंतर नहीं है, राजा और भिखारी, एक वोट का अधिकार राजा का होगा, एक वोट का अधिकार रंग का होगा, एक वोट का अधिकार रानी का होगा, तो एक वोट का अधिकार मैतरानी का होगा। और मैं मेरे वोट से अपनी सरकार को बनाऊंगा, अपने अनुकूल चलने वाली सरकार को बनाऊंगा, देश और समाज के हित में काम करने वाली सरकार को बनाऊंगा। यह मेरा अधिकार है। इतनी बड़ी ताकत भारत के संविधान ने, जिसको बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस पार्टी ने बनाकर इस मुल्क को दिया, अपने एक वोट से इस मुल्क की सरकार को, प्रधानमंत्री को गिराने की ताकत आपके पास, एक वोट से प्रधानमंत्री को बनाने की ताकत आपके पास। लेकिन मौजूदा राजनीतिक जो संस्कृति भारत में पैदा हो गई, ऐसा लगने लगा है उस वोट की ताकत को आपके लाचारी का लाभ उठाकर खरीद फरोख्त करने की एक नई संस्कृति पैदा हो गई। कैश फॉर वोट, वोट के लिए नकदी। अगर ये कल्चर भारत के राजनीतिक वातावरण में पैदा हो जाता, तब कलंक लग जाएगा राणा पूजा के इतिहास पर, तब कलंक लग जाएगा तोपों के, बंदूकों के सामने खड़े होकर गोविंद गुरु की फौज के उस अदम्य साहस पर, तब कलंक लग जाएगा जीवन के जीने के अधिकारों पर, जमीन की जोतों पर टैक्स लगाने वाली सरकार के खिलाफ पुलिस के जुल्म की लाठियों का शिकार होकर शहादत के रास्ते पर जाने वाले नानक भील के बलिदान पर कलंक लग जाएगा। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या यह संस्कृति भारत के राजनीतिक वातावरण में पैदा हो जाए? एक मजदूर 300 रुपए कमाता है, 15 दिन रोजगार मिलता है, 15 दिन नहीं मिल पाता है। अगर उसको एक दिन, एक मिनट के, एक सेकंड के वोट का उतना पैसा दे देंगे, ये लालच देकर उसके आत्मसम्मान को खरीदने का प्रयास कर लिया जाए, तो क्या ये परंपरा भारत के राजनीतिक संस्कृति के लिए उचित है या उसके लिए कैंसर का काम करेगी?
मैं आज कहना चाहता हूं। प्रहलाद गुंजन हार गया, बिरला जी जीत गए, सवाल इसका नहीं। सवाल इस बात का है, चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कर लेना। कोई मजदूर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता, अपनी जेसीबी चलाता, उसको भय दिखाकर उसके फैसले को प्रभावित कर देना, पैसे के बूते पर उसके फैसले को प्रभावित कर देना। मैं यहां बैठे हुए तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, क्या ये परिस्थितियां भारत में प्रजातंत्र के अनुकूल है? क्या ये परिस्थितियां भारत में लोकतंत्र की मजबूती का रास्ता है या लोकतंत्र के सत्यानाश का रास्ता है? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो फिर पूरे देश के ये बात समझ में आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग बकवास करने वाले राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब देखकर नाजायज टिप्पणियां करते हैं। तब मैं आज इस मन से उन तमाम देश भर के लोगों को कहना चाहता हूं, वोट फॉर केस फॉर वोट की कल्चर पैदा हो जाए, भय से वोट को प्रभावित होने लग जाए और आदमी अपना अधिकार का इस्तेमाल अपनी इच्छा से करने के बजाय गिरवे रख दे, तब भारत के संविधान की आत्मा में खंजर होता है, भारत के संविधान की आत्मा का खून होता है। कोई संविधान का अपमान संविधान की किताब जलाने से या कोई वायलेशन ऑफ द लॉ से नहीं, उसके मौलिक अधिकारों पर किसी न किसी तरीके से, अनैतिक तरीके से डाका डाल देना भी भारत के संविधान का खून है, भारत के संविधान का। क्या भय नहीं बैठाया गया भील समाज में? ऐसा हो रहा जैसे कोई एक ओएसडी मालिक हो गया सारे राज की व्यवस्था का, बरड़ क्षेत्र में आज तक का पर्याय बन गया। कोई उसकी पद चंपी करेगा, इज्जत और सम्मान के साथ जी पाएगा, व्यापार कर पाएगा, और जो उसकी पद चंपी नहीं करेगा वो इज्जत सम्मान के साथ नहीं जी पाएगा। तब फिर मैं कहना चाहता हूं, अभी आदरणीय हरिमोहन जी कह रहे थे, मैं तो हमेशा कहता हूं, मुझे पता है कई सारी बीमारियां हैं, वरना चबाड़े में हाथ डालकर दांत गिनने की ताकत रखता है। पर मैं जानता हूं जिस रोज मैंने लड़ाई छेड़ दी, उस रोज पर्दे के पीछे से रात के अंधेरे में न जाने कितने लोग जाकर झोलियों में बैठकर लड़ाई को कमजोर करने की गारंटियां देंगे। इस बात को तय कर लो, कोई रावण नहीं है। इस मुल्क के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उस सरकार को भी रुखसत किया है हिंदुस्तान की सरजमी से, जिसकी राज के अंदर खिलाफ बोलने वाले को तोप से बांधकर उड़ा दिया जाता था। कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई मेरठ में आंदोलन करके सैनिक बगावत कर दे तो काला कुआं लाशों से भर दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। उस राज को भी इस भारत के लोगों ने गांधी नेहरू की अगुवाई में इस मुल्क की सरजमी से रुखसत कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या हम उस चार के लोग साधारण भय से, पुलिस के भय से, गुंडागिर्दी के भय से अपने आत्मसम्मान को गिरवे रख दे? क्या ये परंपरा, ये संस्कृति भारत की संस्कृति है? क्या ये परंपरा, ये तौर तरीके कांग्रेस पार्टी की कल्चर का हिस्सा है? मुझे बहुत तकलीफ होती है और इसलिए मैं आज खास तौर से चाहता था, इस बरड़ क्षेत्र का भील जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, उसको शासन की ताकत का भय दिखाया गया। तब मैं आज भीलों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया का बादशाह हूं आज, बादशाह धरती रा मेवाड़ी पाक पगाम है, जो इस कल्पना के साथ सपना देखा करता था कयाल, उस समय भी मेवाड़ के राणा के साथ राणा पूजा ने कहा, किसी माई के लाल का इस मुल्क में मेवाड़ को गुलाम करने का सपना ये भील मेवाड़ का साकार नहीं होने देगा। मर जाएगा, मर जाएगा। आधी दुनिया के बादशाह की सेना के सामने पूजा का सैनिक भील झुका नहीं। दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता आम आदमी पर तोप के गोले और गोलियां इस तरीके से चला दे जैसे दिवाली की फुलझड़ियां लोग चलाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। गोविंद गुरु की फौज उसके सामने नहीं झुकी।
1,500 लोगों का बलिदान हो गया और यहाँ की पुलिस से यहाँ का आदिवासी भील झुक जाए। बिजोलिया उपरमाल आंदोलन के पुलिस के दमन के, अंग्रेजों की सरकार के दमन के सामने नानक के प्राण चले गए। नानक की पीठ मुगलों की, अंग्रेजों की सेना देख नहीं पाई। छाती तान कर नानक भील जैसे योद्धा उस सरकार के खिलाफ लड़े। आज उस वंश परंपरा का आदिवासी इतना कमजोर हो गया कि चलो एक बोट का 5,000 रुपया मिल रहा है, महीने भर की कमाई आ रही है, दे दो बिरला जी को। क्या ये परंपरा भारत के लोकतंत्र में उदाई का काम नहीं करेगी? वोट भरोसा है, वोट ईमान है। जब हम वोट देते हैं तो भरोसा देते हैं, ये हमारा भरोसा है। इस भरोसे को बांध कर रखना, जिस विश्वास के साथ वोट विश्वास है, हमने आपको शासन के तख्त पर पहुंचाया है, उस विश्वास की कीमत करना। ये वोट की ताकत विश्वास के रूप में, भरोसे के रूप में, ये कोई बाजार की आलू भिंडी नहीं जिसको कोई आकर खरीद ले महंगे दामों पर। ये कोई अतिक्रमण करके बनाई हुई गुमटी नहीं कि कोई ओएसडी जैसा पुलिस का उर्दीधारी आकर आंखें दिखाकर उसको अतिक्रमण से हटा दे। ये संविधान की हमारी ताकत है, ये हमारे विचार की ताकत है और उसको विश्वास के रूप में हम देश के हित में, लोक कल्याण के हित में अपना फैसला करते हैं, समर्पित करते हैं अपने वोट को। और बहुत जोर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं कहना चाहता हूं, भीलों का एक अद्भुत इतिहास है। केवल मैं तो यहां से उंगली हाथ उठाकर मेवाड़ की धरा तक आपका संकेत दे रहा हूं। जाओ आदिवासी इलाके में, उस नौजवानी की उम्र में सल्तनत से टकराकर शहादत देने वाले बिरसा मुंडा को आज भी लोग भगवान के अवतार के रूप में पूजते हैं। भगवान के अवतार के रूप में किसने देखा है भगवान को? लेकिन इंसानी जीवन में जिस व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया हो लोगों के आत्मसम्मान के लिए, लोगों के जीवन के अधिकारों के लिए अपने प्राणों को होली में, शंकर की होली में फूंक दिया हो, जीवंत रूप से बिरसा मुंडा जैसे भगवानों को इस संसार ने, इस भारत राष्ट्र ने देखा है। और उस वंश परंपरा के लोगों से आज मैं केवड़िया में आकर मिलना चाहता था। क्या वो इतने कमजोर हो गए कि नहीं? वो एक उर्दीधारी सिपाही का भय, ट्रोली चलाने का भय, रोजगार का भय दिखा देगा और जो ईमान है, वोट है, उसको अपने पोजीशन में छीन कर ले लेंगे। या राणा पूजा की सेना जो बादशाह अकबर की ताकत से सारे राजा जिसके सामने नतमस्तक हो गए थे, मानसिंह जैसे राजा लड़ने को आ गए थे महाराणा प्रताप से अकबर के सेनापति बनकर, तब पूजा की सेना ने कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, धर्म, संस्कृति को नीचा नहीं देखने देंगे। आज वो अपने फैसले को दूसरे के गिरवे रखने लग जाए आर्थिक संसाधनों से, ये चिंता है। और ये चिंता इसलिए है, विश्व गुरु बनाने का प्रोपागंडा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों, विश्व गुरु बनता है जीवन मूल्यों से, संस्कारों से, एक लेवल से, विचार से, चिंतन से, जीवन जीने के तरीकों से, राष्ट्रीय स्वाभिमान से, राष्ट्रीय चरित्र से। विश्व गुरु इसलिए नहीं बनता कि लोग अपना ईमान बेचेंगे। जिस समाज में वोट विश्वास है, भरोसा है, ईमान है, उसका सौदा करने लग जाए अमित शाह, उसका सौदा करने लग जाए बिरला जी, नरेंद्र मोदी जी, ईमान का, विश्वास का, भरोसे का। और जिस समाज में गरीब आदमी का भरोसा, ईमान, उसकी लाचारी और मजबूरी को हथियार बनाकर खरीद ले, वो समाज गिर जाएगा। और गिरा हुआ समाज देश को विश्व गुरु नहीं बना पाएगा। इस रास्ते पर आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस मुल्क को ले जाना चाहती, अमित शाह के हथकंडे इस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते, और बिरला जी जैसे लोग बहुत जोरदार तरीके से उन हथकंडों का इस्तेमाल करके, क्या ये पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं कि पूरी चर्चा हो
200 करोड़ रुपए बांट दिए होंगे बिरला जी ने, ये चर्चा है नहीं है नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रजातंत्र की एक संवैधानिक शीर्षस्थ स्थिति में ले जाकर बैठा दिया जाए, मैं समझता हूं ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, राष्ट्रीय शर्म का। मेरी चिंता यह नहीं है, देश का आत्मसम्मान ठीक होगा, देश का सोच ठीक होगा, जनता का रचनात्मक सोच होगा, वो पूजा की संतति बनकर, प्रॉपर्टी बनकर खड़ी होंगे, वो गोविंद गुरु के उपासक बनकर खड़े होंगे, वो बिरसा मुंडा के सैनिक बनकर खड़े होंगे, तो मोदी तो क्या गोरों की सरकार को भी इस देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, हम दिखा देंगे। मेरी चिंता है देश के चरित्र को खराब कर रहे हैं, गरीबी का, लाचारी का लाभ उठाकर बड़े बड़े पैसों का लालच देके 1 सेकंड में टपकी तो लगानी है, 5,000 ले जाओ, 1 सेकंड में टपकी तो लगानी है, 10,000 ले जाओ। क्या ये देश का चरित्र खराब करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास नहीं? और मैं गांव के उस गरीब से भी पूछूं, जिस मुल्क का चरित्र खराब हो जाएगा, क्या वो मुल्क आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने वाला मुल्क बनेगा? क्या वो मुल्क दुनिया को रास्ता दिखाने वाला मुल्क बनेगा? मुल्क को इस रास्ते पर ले जाकर केवल नारों से धर्म की उन्मादता पैदा कर एक भ्रम पैदा करके केवल सत्ता के पायदानों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस वातावरण को बनाकर सारे के सारे मुल्क में नियोजित गंदगी पैदा की जा रही है। मैं भील समाज के लोगों को एक भरोसा दे रहा हूं, देश के लिए तुम्हारा योगदान है। तुम कांग्रेस के लिए अचानक नहीं लगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ यूं ही लग गए। आपकी रगों में राणा पूजा का खून है, आपके संस्कारों में गोविंद गुरु है, आपके विचार में बिरसा मुंडा का आग है, तड़कती हुई आग। आपके चरण में राष्ट्र है, आपके चरण में धर्म और संस्कृति है। होगी माली हालत मजदूरी की, लेकिन जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए, करेंगे मजबूरी, देखेंगे मजबूरी, करेंगे मजदूरी, लेकिन ईमान, राष्ट्र का आत्मसम्मान गिरवे नहीं रखने देंगे, चाहे प्राण चले जाएं। देश के आत्मसम्मान के बदले ये रगों में सोच है। और तब आजादी का आंदोलन कांग्रेस की अगुवाई में लड़ा गया, तब भील ने देखा जिस जंग में नानक का बलिदान हुआ, जिस जंग में मानगढ़ में 1400 आदिवासी भीलों का बलिदान हुआ, जिस जंग में बिरसा मुंडा का बलिदान हुआ, उस जंग में कांग्रेस का योगदान था। हम एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग, इस देश के लिए एक दिशा में कदम ताल मिलाकर चलने वाले लोग। भील ने इस विचार के साथ कांग्रेस को आत्मसात किया, कांग्रेस का पल्ला पकड़ा, कांग्रेस का हाथ पकड़ा, और आज वो मजबूरी को, बीजेपी उसकी मजबूरी को हथियार बनाकर उसके ईमान को गिराने की चेष्टा करे। क्या भील समाज इसको बर्दाश्त करेगा? करेगा बर्दाश्त? और इसीलिए मैं भाई सुरेश को और भाई गोपाल जी और धनपाल जी, तमाम लोग गरीब हो सकते, गिरे हुए नहीं है। जब सारा देश घुटने टेक चुका था, तब राणा को शरण दी थी पूंजा ने, जंगलों में शरण, जिसके धर्म ध्वज की महिमा सारा हिंदुस्तान गाता है, उसको शरण देने वाला भील रहा है धरती पर। भील जंगलों में। आपको किसी के शरणार्थी बनने की आवश्यकता नहीं। आप खड़े हो, बुलाओ प्रहलाद गुंजल, हमारे आत्मसम्मान का सवाल आ गया है। भील ईमान नहीं बेचेगा, सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। जरूरत है प्राणों की, मैं भरोसा दे रहा हूं, मैं जान की बाजी लगाकर भी भीलों के साथ खड़ा, भीलों के साथ। मुझे पीड़ा है, मैं 2005-3 से 8 में जब पहली बार एमएलए बना था,
तब मैंने सार्वजनिक रूप से राजस्थान की विधानसभा में कहा था वसुंधरा राजे जी से, बिना कुछ सोचे समझे आप हाड़ौती का भील आदिवासी टीएसपी इलाके के भीलों से बुरी दयनीय स्थिति में खड़ा है, वहां के रिया के नियमों को अलग कर रहे हो, करते रहो। शहरियों का आपने अलग बना दिया, लेकिन भगवान के लिए बीपीएल की जो सारी सुविधाएं आम आदमी को मिलती है, एक आदेश में सारी भील जाति को बीपीएल करके तमाम सुविधाएं का अधिकार उसको मिल जाना चाहिए। उसमें से जीवन की कठिन चुनौतियों से टक 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 करके उसको कुछ मदद मिल जाए। मैं शुरू से इस बात का चिंता करने वाला व्यक्ति रहा हूं। मैं ईमानदारी से आज केवल केवड़िया में भीलों से बात करने के लिए आया था, भील समाज के लोगों से, और मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप मजदूर हो सकते हो, मजबूर नहीं हो। जिस रोज पूरा देश मजबूर हो गया था घुटने टेकने के लिए, तब भी बिरसा मुंडा का तीर नहीं झुका था, तब भी गोविंद गुरु की गूंज बंद नहीं हुई थी, तब भी नानक की छाती पीठ में नहीं बदली थी। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर इस राष्ट्र के विचार को, जो राष्ट्रीय आंदोलन बना है, आगे चलकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के नाते एक राष्ट्र के विचार की, राष्ट्रीय विचार की ज्वाला इस देश के अंतस में फूकी, और वो राष्ट्रीय विचार राष्ट्रीय आंदोलन बनकर आजादी का रास्ता बना। उस विचार को फिर से जहन में लाए। सांप्रदायिक उन्माद राष्ट्रीय विचार नहीं है, राष्ट्रीय विचार है इस मुल्क के लिए जीने मरने की, इस मुल्क के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एक एक व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा और उसके जीने के समान अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी राष्ट्रीय विचार है। आओ हम सब मिलकर उस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। भीलों ने इसको जिया है, आज नहीं विषम परिस्थितियों में जिया है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से, अपने उस विचार को, अपने उस इतिहास को, अपनी उस परंपरा को मिटने मत दो सत्ता के थोड़े बहुत भय और लालच में। जिस रोज भय और लालच में लोगों का ईमान मिटने लग जाएगा, ये देश मिट जाएगा, देश मटिया मेट हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को राजनीति में कैश फॉर वोट, कुछ भी करो, कितना धन बहाओ, सत्ता चाहिए, ये नई राजनीतिक संस्कृति पैदा करके इस मुल्क की परंपराओं का सत्यानाश करना चाहती है। ये गांधी का मुल्क है, ये विवेकानंद का मुल्क है, ये सुभाष का मुल्क है, ये मुल्क भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान और सुखदेव का मुल्क है, जिन्होंने हंसते हंसते इस मुल्क के लिए प्राण देना मंजूर कर लिया, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। और प्राण देने का भाव इस मुल्क के एक एक आदमी की दर्द भरी आवाज और कराहट, उसके अपमान ने ज्वाला बना दिया उसके अंदर के विचारों को। तब मौत का भय भी पैरों के तले चला गया, रौंद डाला मौत के भय को। हम उस विचार को जीने वाले लोग हैं, उस विचार को जीने वाले लोग। और इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना, खड़े हो ताकत से मुट्ठी बांधकर, किसके माँ ने दूध पिलाया, किसमें ताकत है, हमारी परंपराओं का सत्यानाश कर देगा, हमारे आत्मसम्मान को गिरवे रख लेगा। क्या सारा भील समुदाय इस बात के लिए तैयार है? बोलो तैयार है सब? तो फिर मैं आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। भील समाज कांग्रेस की रीढ़ है, कांग्रेस की रीढ़, विचार के कारण, सोच के कारण। आपको अपना इतिहास, अपनी विरासत को समझना होगा। मेरी चिंता नरेगा में क्या होगा, कांग्रेस लड़कर सरकार के दांत खट्टे कर देगी। अरावली में क्या होगा, देश का जनमानस खड़ा हो गया, सरकार कदम पीछे सरकारने लग गई, रेंगने लग गए पीछे। मेरी चिंता देश का चरित्र गिराने का जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ताकत से, संस्थाओं के इस्तेमाल से, पैसे से जो गिराने का प्रयास कर रही है, ये स्थितियां देश के लिए ठीक नहीं है। और इसकी चिंता हमारी चिंता नहीं,
ये चिंता अकेले कांग्रेस की चिंता नहीं है, देश के एक एक व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक एक व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। ये विचार आज इस केवड़िया के सम्मेलन से लेकर एक एक आदिवासी और एक एक कार्यकर्ता लेकर यहां से जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप और हम सब मिलकर देश में जिस प्रकार से भ्रम से एक माहौल बना रखा है और जिस तरीके से देश में विखंडन का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, हम सब लोग मिलकर मजबूती से उसका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।